गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल बी पास बायोलॉजी फॉर क्लास 9। आपको याद होगा इसके पहले वीडियो में हम लोग एक कोशिकांग के बारे में पढ़े थे जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। आज इस वीडियो में हम एक फिर नए कोशिकांग को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं जिसे हम लोग प्लास्टिड या लवक के नाम से जानते हैं। प्लास्टिड या लवक एक ऐसा कोशिकांग है जो केवल पादप कोशिकाओं, शैवालों की कोशिकाओं तथा कुछ यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। आइए देखते हैं कि प्लास्टिड कैसा होता है और ये पौधे के लिए या शैवाल के लिए या उन यूकेरियोटिक कोशिका के लिए क्या कार्य करती है जिनमें ये पाया जाता है। प्लास्टिड को सबसे पहले अर्नस्ट हैकेल ने खोजा था और इसका नामकरण भी किया था। प्लास्टिड या तो स्फेरिकल यानी कि गोल या ओवॉइड यानी कि अंडाकार या फिर बाई कन्वेक्स होता है। बाई कन्वेक्स मतलब दोनों साइड से उभरा हुआ, बिल्कुल बाई कन्वेक्स जो लेंस है उसी की तरह। इसका आकार 4 से 6 माइक्रोमीटर का होता है। इसका डायमीटर 4 से 6 माइक्रोमीटर का होता है और इसकी जो संख्या है किसी कोशिका में 20 से 40 प्रति कोशिका होती है सामान्यतः। प्लास्टिड जो पौधों में पाया जाता है यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है क्रोमोप्लास्ट और दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तो अगर हम लोग टाइप्स की बात करें तो प्लास्टिड जो है वो सामान्यतः दो प्रकार का होता है। एक है क्रोमोप्लास्ट और दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमा मीन्स होता है कलर, तो ऐसा प्लास्टिड या ऐसा लवक जो रंगीन होता है उसे हम लोग क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। और दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको मतलब होता है कलरलेस, तो ऐसा प्लास्टिड या ऐसा लवक जो रंगहीन होता है, जिसमें कोई वर्ण या रंग नहीं पाया जाता है। क्रोमोप्लास्ट जो है यह विभिन्न रंगों का हो सकता है, लेकिन जो सर्वाधिक पाए जाने वाला क्रोमोप्लास्ट है उसे हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। पौधों में जो सर्वाधिक पाया जाता है क्रोमोप्लास्ट वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरो मतलब क्लोरोफिल से आया है यानी कि ग्रीन कलर। तो एक ऐसा प्लास्टिड या ऐसा लवक जो हरे रंग का होता है, जिसमें हरा वर्णक होता है। और ल्यूकोप्लास्ट जो है जो कि वर्णहीन होता है, रंगहीन होता है, यह सामान्यतः 3 प्रकार का होता है। यह निर्भर करता है कि ल्यूकोप्लास्ट क्या कार्य करता है। ल्यूकोप्लास्ट सामान्यतः विभिन्न प्रकार के भोजन पदार्थों को संग्रहित करने का कार्य करता है, स्टोर करने का काम करता है। यही वजह है कि ल्यूकोप्लास्ट पौधों में के उन भागों में पाया जाता है जहां किसी प्रकार का प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, जैसे कि जड़ों में। साधारणतः ये सफ़ेद भाग या रंगहीन भाग होता है। और फलों के कुछ हिस्से में भी ये पाया जा सकता है जहां कोई रंग या वर्ण नहीं है। ल्यूकोप्लास्ट जो है ये सामान्यतः 3 प्रकार का होता है। इस बात पर यह निर्भर करता है इसका प्रकार कि ये किस प्रकार के भोजन पदार्थों को संग्रहित करता है। जैसे जो ल्यूकोप्लास्ट स्टार्च या शुगर को यानी कि स्टार्च या शर्करा को संग्रहित करता है उसे हम लोग कहते हैं एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट ये किस चीज को संग्रहित करता है? ये करता है संग्रहण स्टार्च या शुगर का। दूसरा होता है प्रोटीनोप्लास्ट। प्रोटीनोप्लास्ट यह संग्रहित करता है प्रोटीन को ऑब्वियसली। और इसका जो तीसरा प्रकार है जिसे हम लोग कहते हैं इलेओप्लास्ट, जो कि संग्रहित करता है लिपिड्स और ऑयल्स को। तो ये 3 प्रकार के ल्यूकोप्लास्ट्स पौधों में पाए जाते हैं। हमारे यहाँ जो टारगेट है वो है किसका अध्ययन करना? क्लोरोप्लास्ट, जो कि सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। एक पौधा सामान्यतः जो हरा दिखाई देता है उसका एकमात्र कारण है उसमें क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति। इतने अधिक संख्या में उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है कि सारी पत्तियां हरी नजर आती है। पत्तियों में ये सर्वाधिक पाया जाता है। कई पौधों के तनों में भी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। कुछ कच्चे फलों में क्लोरोप्लास्ट होता है। तो
क्लोरोप्लास्ट क्या है, इसकी संरचना कैसी है? तो क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल है, मतलब यह दोहरी झिल्ली से घिरी हुई, बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया की तरह दोहरी झिल्ली से घिरी हुई एक कोशिका अंगक है। यहाँ हम लोग इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ मैंने एक क्लोरोप्लास्ट का चित्र बनाया है, जिसमें आप देख सकते हैं इसमें एक बाहर की झिल्ली है आउटर मेम्ब्रेन और एक अंदर की झिल्ली है इनर मेम्ब्रेन, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी था। और आंतरिक झिल्ली जिस स्थान को घेरे हुए है उसे हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा, जो कि एक तरल पदार्थ से भरा रहता है। इस स्ट्रोमा में आपको ढेर सारी संरचनाएं नजर आ रही हैं, विशेष करके ये जो कॉइन की तरह एक दूसरे के ऊपर सजा हुआ संरचना आपको दिख रहा है, ये छोटे छोटे पैकेट्स की तरह होता है जो एक दूसरे पर सजा हुआ है, और ये पूरा एक ढेर एक ग्रेनम कहलाता है। और ये सारे ग्रेनम को मिला के प्लूरल वर्ड होता है ग्रेना। तो यहां मैंने लिखा है कि ये सबको ग्रेना कहा जाता है। आप ध्यान देंगे कि एक ग्रेनम दूसरे ग्रेनम के साथ एक पट्टी द्वारा जुड़ी हुई है, जिसे हम लोग स्ट्रोमा लैमेली या स्ट्रोमा पट्टिका कहते हैं हिंदी में। और एक ग्रेनम एक पट्टी द्वारा आंतरिक झिल्ली से भी जुड़ी हुई है। ये जो ग्रेनम हम देख रहे हैं, ये झिल्ली पट्टिका द्वारा एक आंतरिक झिल्ली से भी ये जुड़ी हुई है। ऐसे पट्टियों को हम लोग कहते हैं ग्रेना पट्टी। यहां मैंने लिखा है, या ग्रेना लैमेला इसको कहा जाता है। इस स्ट्रोमा में आपको नजर आ रहा है बहुत सारा डॉट्स, ठीक है, जैसे कि एक सर्कुलर डीएनए आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, और साथ ही साथ ढेर सारा राइबोसोम्स आपको दिख रहा है। इससे आप एक बात का अंदाजा तो लगा सकते हैं, क्योंकि आपने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा है कि जिस कोशिकांग के पास अपना डीएनए और राइबोसोम्स होता है, वो एक कुछ विशेष कार्य कर सकता है। और वो विशेष कार्य क्या है? तो अपने लिए प्रोटीन का निर्माण कर लेना। अपने लिए जो आवश्यक प्रोटीन्स हैं उनमें से कुछ प्रोटीन्स का निर्माण यहाँ क्लोरोप्लास्ट स्वयं कर सकता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया कर सकता है। मतलब ये भी एक तरह से अर्ध स्वायत्त कोशिकांग हम लोग कह सकते हैं, सेमी ऑटोनोमस है। आइए आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि ये जो ग्रेनम है इसकी संरचना किस प्रकार की है। अगर हम एक ग्रेनम को यहाँ बाहर बना लें तो हम लोग देखेंगे इसमें बहुत सारे इस प्रकार के पैकेट्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर सजा हुआ है, और इन पैकेट्स को कहा जाता है, ये एक ग्रेनम हुआ, और इसके ये पैकेट सबको कहा जाता है थाइलाकॉइड। ठीक है, इन पैकेट्स को क्या कहा जाता है? थाइलाकॉइड कहा जाता है। ये थाइलाकॉइड झिल्लियों द्वारा घिरा हुआ एक पैकेट है जिसके अंदर क्लोरोफिल के अणु चिपके रहते हैं। यहाँ पे क्या होता है? क्लोरोफिल का अणु होता है इसके अंदर, और यही क्लोरोफिल क्या करता है? सूर्य प्रकाश को अवशोषित करके रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है, जिसकी सहायता से यहाँ क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की मदद से भोजन का संश्लेषण, यानी कि ग्लूकोज का संश्लेषण होता है। ये जो क्लोरोफिल है ये हरा वर्णक होता है, जिसके वजह से इस प्लास्टिड को हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट को छोड़कर जो अन्य प्लास्टिड होगा जिसमें वर्ण होगा वो अलग अलग रंगों का हो सकता है। जो सामान्यतः हम फलों या फूलों में विभिन्न रंग देखते हैं वो अलग अलग क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है, जहाँ क्लोरोप्लास्ट नहीं है बल्कि अन्य वर्णक उसमें मौजूद रहता है, अलग अलग रंग। फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण करने के लिए क्लोरोफिल एक आवश्यक वर्णक होता है। क्या केवल इन थाइलाकॉइड्स के अंदर केवल क्लोरोफिल पाया जाता है या कोई अन्य वर्णक भी होता है? तो संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए जिन वर्णकों की आवश्यकता होती है उन वर्णकों को मिलाकर हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक वर्णक, या हम लोग सीधे सीधे उसे कहते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। तो आइए देखते हैं वो कौन से वर्णक है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायता प्रदान करते हैं, जिन्हें हम लोग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कहते हैं। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्या होते हैं? मतलब ऐसे वर्णक
जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायता प्रदान करते हैं। यह सामान्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है क्लोरोफिल, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रमुख वर्णक प्रकाश संश्लेषण के लिए या प्राइमरी पिगमेंट, और दूसरा होता है कैरोटीनॉइड। क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल कई प्रकार का पाया जाता है पौधों में, जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, तथा बैक्टीरिया में कुछ विशेष प्रकार का क्लोरोफिल पाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल। बैक्टीरियो क्लोरोफिल। कैरोटीनॉइड जो पिगमेंट है यह दो प्रकार का होता है, दोनों मिलकर कैरोटीनॉइड पिगमेंट कहलाता है। एक है उसमें कैरोटीन और दूसरा जो पिगमेंट है उसे हम लोग कहते हैं ज़ैंथोफिल। कैरोटीन यह ऑरेंज रेड कलर का होता है, जबकि ज़ैंथोफिल जो है ये एक येलो या पीले रंग का वर्णक होता है। तो इस प्रकार हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, यानी कि वह वर्णक जिसके मदद से पौधा प्रकाश संश्लेषण कर पाता है, जो कि इसी क्लोरोप्लास्ट में मौजूद रहता है, इस थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में, यानी कि थैलाकॉइड की झिल्लियों में चिपका रहता है। ये वर्णक विभिन्न प्रकार का होता है जिसमें क्लोरोफिल प्रमुख होता है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ एक्सेसरी पिगमेंट या द्वितीयक वर्णक भी होता है जिसे हम लोग कैरोटीनॉइड्स कहते हैं। तो प्रमुख रूप से ये दो प्रकार का वर्णक है। इसमें से क्लोरोफिल जो है वो मेन है, प्रमुख है। क्लोरोफिल में भी जो क्लोरोफिल ए और बी है यह सर्वत्र पाया जाता है, सर्वाधिक पाया जाता है। क्लोरोफिल वो प्रमुख अणु है जो मुख्य रूप से सूर्य के विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करता है और उसे रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है, जिसके मदद से यहाँ क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में भोजन का संश्लेषण होता है और इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसी क्रम में जो कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स होता है, इसका क्या काम है? ये द्वितीयक वर्णक है। ये सीधे ही प्रकाश संश्लेषण में हिस्सा नहीं लेता है, बल्कि ये सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, उसे फिल्टर करता है और तत्पश्चात से फिर क्लोरोफिल को हस्तांतरित कर देता है। तो क्लोरोफिल ही वो प्रमुख अणु है जो वास्तव में सूर्य के विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करता है और उसे रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है, और जिसके मदद से प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस संपन्न हो पाता है। मैं आशा करता हूं कि 9th क्लास के लिए जो आवश्यक था, जितना जानना उतना इस वीडियो के द्वारा आपको अवश्य मिल गया होगा। ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।